जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। 7th क्वेश्चन में एक तरीके से दे रखा है कि एक ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर एक वेव यहाँ से प्रोड्यूस करता है और वो वेव यहाँ पे आती है, फिर ऑब्वियसली बात है P है और आप देख सकते हो यार ये तो डेंसर होती जा रही है, ठीक है, ये पतली है, फिर ये मोटी है, ये थोड़ी और मोटी है, तो एक तरीके से इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से बना देते हैं। तो ये आपकी पहली रॉड हो गई, ये आपकी फिर थोड़ी बड़ी मोटी रॉड हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक Q तक, फिर ये और मोटी रॉड हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो ये और मोटी हो गई, ठीक है, डेंस हो गई, आप देख सकते हो ना डेंसिटी इसकी बढ़ गई है, यहाँ पे डेंसिटी इसकी बढ़ गई है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो आंसर इसका जेई एडवांस देगा, है ना, वो मैं भी तुम्हें बता देता हूँ। इसका आंसर जो रिपोर्टेड आंसर आएगा वो यही आएगा कि इसका आंसर एक तो ए सही है, इसका एक आंसर डी सही है, ए और डी, ठीक है। बट लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन हैज़ सम सीरियस इश्यूज़, ठीक है। अब ये बहुत अच्छे टीचर्स ही इसको गेज कर पाएंगे, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया वो कैसे बनाया। और अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे तो हमने अपने लेक्चर में हमेशा बताते हैं कि इंसिडेंट के बाद आप रिफ्लेक्टेड कैसे लिखते हो और फिर आप ट्रांसमिटेड कैसे लिखते हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसकी प्रॉपर थ्योरी होती है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। और अगर आप इसको ऑसिलेट कर रहे हो, इस चीज़ को ऑसिलेट कर रहे हो, यहाँ पे जो ऑसिलेटर है वो ऑसिलेटर y इज इक्वल्स टू वाई नॉट को आप एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स से वेव को भेज रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये बोलोगे कि यार यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव है, ठीक है, वाई इंसिडेंट है ना, तो वो एक तरीके से ये वाली वेव होगी, ये इंसिडेंट वेव है जो आप यहाँ से भेज रहे हो। अब ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये सोचना पड़ेगा आपको, ये वाला जो पॉइंट है ये एक फिक्स्ड एंड की तरह होगा। क्यों फिक्स्ड एंड की तरह होगा? क्योंकि यार ये एक रेयर मीडियम है और ये एक डेंस मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला यही है कि यार देखो, अगर एक वेव आपकी, है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, एक देखो इंसिडेंट, तो हमेशा ये होगा, एक वेव इंसिडेंट होगी तो एक रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है, एक रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे ऑब्वियसली बात है, मुझे यार यहाँ पे बतानी है व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द पॉइंट पी, मुझे रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन लिखना है। तो ऑब्वियसली बात है, एक वेव ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, एक वेव ऐसे ट्रांसमिट कर जाएगी। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखा करो, लेट्स से एक बड़ी सी वेव ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है, और एक फिक्स्ड एंड पे, है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसमें से एक तो थोड़ा सा एम्पलीट्यूड के साथ ट्रांसमिट हो जाएगी और थोड़ी सी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हमेशा ध्यान रखना, है ना। तो ये आपकी ट्रांसमिट हो जाएगी, ये आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आपकी इंसिडेंट थी। इन सब के एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे। क्या चीज़ नहीं बदलती वो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। तो इन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम, सबकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो अगर मैं बोलता हूँ यार यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो यार यहाँ पे भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी, यहाँ पे भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी। बट आपकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि मीडियम अलग है तो वेलोसिटी अलग है। तो आप देख सकते हैं यार यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा अलग से यहाँ पे लिख देते हैं एवरीवन, है ना, लेट्स राइट दिस अलग से कि मेरी जो इंसिडेंट वेव है सबसे पहली वाली, वो है y इज इक्वल्स टू वाई नॉट कॉस ऑफ, पहले तो मैं बताता हूँ कि कवि की कल्पना क्या थी, उसने क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया, और फिर अपन बताएंगे कि इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, वो बाद में होगा उस पर, ठीक है। तो अब यार जो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव होगी, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप, है ना, जब भी आप रिफ्लेक्ट करते हो एक फिक्स्ड एंड से अगर आप रिफ्लेक्ट करते हो, तो सबसे पहली बात तो आपका एक डायरेक्शन बदलता है, डायरेक्शन ऑफ वेव बदलता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव बदलने के लिए आपको x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ता है, और प्लस पाई भी होता है, क्योंकि जो वेव ऐसे जा रही थी अब वो वैसे आएगी, उसमें एक फेज शिफ्ट हो जाएगा पाई का, ठीक है। तो ये एक फिक्स्ड एंड पे बात हम करते हैं, तो ऐसा होता है। तो चलो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि यार ये जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव जो यहाँ से आएगी, उस रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो अब जो P पॉइंट से जो ऐसे रिफ्लेक्टेड वेव निकलेगी, P पॉइंट से जो ऐसे रिफ्लेक्टेड वेव निकलेगी P से, है ना, उसका इक्वेशन क्या होगा? उसका इक्वेशन एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही होगा कि एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है अल्फा 1, है ना, ठीक है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, जो इसको ऑब्वियसली बात है सेम एम्पलीट्यूड नहीं होगा, तो एक थोड़ा सा डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा, कोई कांस्टेंट है, तो अपन ने उस एम्पलीट्यूड को लिख दिया वाई नॉट, और मैं इसको सिंपली बोल सकता हूँ ये नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है। और फिर यार यहाँ पे मैं लिखता हूँ वही वाला कॉस, जो इन्होंने कॉस लिखा हो साइन लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन कॉस में अंतर क्या होता है भाई, है ना, कॉस इज नथिंग बट साइन, कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा प्लस पाई बाई टू, कॉस अहेड होता है बाई पाई बाई टू, है ना, ठीक है, बस वही फेज में अंतर आता है।
फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी ओमेगा 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 है। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ बच्चों, तो यार यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी होगी वो आपकी वेलोसिटी होगी, प्लीज़ अंडरस्टैंड, v1 ये हो जाएगी √t/μ। तो इसको मैं v मान लेता हूँ क्योंकि यार यहाँ पे टेंशन तो हर एक में सेम होगी, टेंशन t1 t2 बराबर है क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पे, फिर t2 t3 बराबर होगी, तो एक तरीके से सबकी टेंशन t हो जाएगी। आप सबकी टेंशन लिख दो t। तो आप सबकी वेलोसिटी भी लिख सकते हो यार, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √t/4μ, ये हो जाएगी t/4μ। तो उस लॉजिक से अगर यहाँ पे v है तो यार यहाँ पे v/2 होना चाहिए। यहाँ पे अब देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसमें वेलोसिटी हो जाएगी √t/16μ। तो यार यहाँ पे वेलोसिटी v/4 हो रही है, तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी v है तो यार यहाँ पे वेलोसिटी v/2 है, यहाँ पे वेलोसिटी v/4 है। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान रखो, वेव स्पीड में एक और थ्योरी वाला पार्ट है, वेलोसिटी इसके बराबर भी होती है, ω/k के बराबर भी होती है। ठीक है, ω/k के बराबर भी होती है, वेलोसिटी आपका √t/μ भी होती है। तो अगर आप रियलाइज़ करेंगे कि ओके फाइन वेलोसिटी अगर ऐसे 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 चेंज हो रही है, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ओके फाइन अगर मैं इसका k, इसका जो इस मीडियम का जो k है उसको k मान रहा हूँ, तो ये जो मीडियम का k है ना, मैं मीडियम का k भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना, इस मीडियम का जो k1 है उसको मैं k मान रहा हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ω/k1, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी ω/k1 थी, ये किसके बराबर होगी, ω/k1 के बराबर। ये किसके बराबर होगी, ω/k2 के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो बराबर है ओमेगा ओमेगा ओमेगा, ये होगा ω/k3 के बराबर। तो उस सिंपल लॉजिक से आपको पता है कि यार अगर ये आधी हो रही है तो यार यहाँ का जो k होगा, है ना, यहाँ का जो k होगा वो 2k के बराबर होगा। इस मीडियम का जो k है ना, एंगुलर वेव कांस्टेंट। ठीक है, तो यार यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो 2k, ये 2k के बराबर होगा, और यार यहाँ पे जो k3 है वो आपका 4k के बराबर होगा। ठीक है, 4k के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। और ये सारी चीज़ें बताना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप रिफ्लेक्टेड वेव में इसी मीडियम में आते हो, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव में इसी मीडियम में आते हो, तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इस मीडियम में वेलोसिटी वही रहेगी। तो बट आपको पता है आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आप रिप्लेस करोगे x को -x से। तो जो आपकी इंसिडेंट वेव थी उसमें सबसे पहले आप x को -x से रिप्लेस करोगे, तो एक तरीके से ω/t + kx हो जाएगा। सबको पता है ω/t - kx मतलब पॉजिटिव x वाली होती है, ये नेगेटिव x वाली होती है। तो जो रिफ्लेक्ट होगी उसकी वेव वेलोसिटी ω/t + kx होगी। और क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है ना, और फिक्स्ड एंड नहीं होता तो +π नहीं होता, बट यार यहाँ पे एक +π भी होगा। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी में हम सिखाते भी हैं, और एग्जैक्टली वो लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उस मामले से अब यार जो आपका IIT कानपुर है वो बोलेगा कि हाँ यार ए ऑप्शन इस हिसाब से सही है। अब देखो B और C तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। B और C रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं, वो बोल रहे हैं कि अब ध्यान से सुनो, अब यार यहाँ से अब थोड़ा सा ट्रांसमिट हुआ, फिर वो जो ट्रांसमिट हुई फिर वो यहाँ से थोड़ी और ट्रांसमिट हो गई, है ना। तो इसमें क्या है, द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू P, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये पक्का गलत है, ये पक्का ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, आप खाली इसको ऐसे बोल सकते हो, देखो डायरेक्शन तो इसका सही है, डायरेक्शन तो इसका सही है, और इसने अलग ही एम्पलीट्यूड दिया, ये भी ठीक है, अलग एम्पलीट्यूड दिया है, फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है। बट अगर आप रियलाइज करो यहाँ पे k की वैल्यू बदल जाएगी ना बेटा, या यहाँ पे वेलोसिटी v/2 होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस वेलोसिटी इज अगेन v ओनली, ω/t - ओमेगा और k वाली वेलोसिटी है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे इसको 2 ये 2k लिखना चाहिए था इसको, है ना, कायदे से। बट अगेन इसमें अभी बहुत बड़ा फ्लॉ है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो यार ये वेलोसिटी को देखते ही खाली आप इसमें बोलोगे यार, है ना, इसकी जो वेलोसिटी है, तो इसमें जो k2 है ना, इस मीडियम में जो k2 है वो 2k के बराबर है। तो यार यहाँ पे आपने इस गलती को पॉइंट आउट करके बोल दिया ये ऑप्शन गलत है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी, द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम, अब यार जो यार यहाँ से Q से एक वेव जो रिफ्लेक्ट होगी उसकी भी वेलोसिटी आपकी ω/k नहीं होनी चाहिए, इंस्टेड ω/2k होनी चाहिए, क्योंकि v/2 है। ठीक है ना, मतलब या k की वैल्यू 2k होनी चाहिए। तो एक तरीके से आप इसको भी रिजेक्ट कर दोगे, खाली उस चीज़ को देखते हुए आप इसको भी रिजेक्ट कर दोगे। एंड समहाउ आप बोलोगे क्योंकि ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि इसके 2 आंसर्स होंगे और इसको इन्होंने सही माना है, तो फिर ये ऑप्शन क्यों सही होता है। अब इसमें क्या लिखा है, व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू पॉइंट Q। अब जो पॉइंट Q, अब प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जो पॉइंट Q है वो भी एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट Q जो है बेटा आपका, है ना, ये जो पॉइंट Q है इससे भी कुछ ट्रांसमिट हो रहा है ना। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ से कुछ ट्रांसमिट हुआ, फिर ये इसके ले इंसिडेंट हो गए, फिर वो इसमें ट्रांसमिट हो गया। तो Q में जो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, Q में जो ट्रांसमिट हो रहा है वो वेव का फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा, ओमेगा ही रहेगा, और उसकी जो स्पीड है या उसका जो k है वो 4k हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड v/4 हो जाएगी, क्योंकि ω/4k हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वेव का इक्वेशन आप लिखोगे y ट्रांसमिटेड इन Q, इसको जब हम लिखेंगे तो इसमें मैं एक अलग ही वेरिएबल ले रहा हूँ, α4, कोई तो एक α4 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, α4 y0, ठीक है,
ये मैंने ले लिया, और फिर यहाँ पे वही लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो ओमेगा टी तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो बस मैं ओमेगा टी और के एक्स का ऑपोजिट साइन होता है तो मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होता है, तो माइनस यहाँ पे आप लिख दोगे इज इक्वल्स टू K3, ठीक है, माइनस K3x, बस ये हो जाएगा, है ना। इसमें प्लस पाई और ये सब नहीं लिखते। तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि ओके फाइन, ये जो K3 है ये एक्चुअली मेरा 4K के बराबर होना चाहिए। और खाली वेलोसिटी को देखोगे ना इसमें, हाँ यार आप बोलोगे कि हाँ यार इसकी वेलोसिटी v/4 आ रही है। यहाँ पे वेलोसिटी को देख के आपने रिजेक्ट कर दिया था, वेलोसिटी भी सही है, डायरेक्शन भी सही है ना। तो यहाँ से जो ट्रांसमिट हुई फिर वो उसके लिए इंसिडेंट हो गई, वो इसमें ट्रांसमिट हो गई। तो एक तरीके से तो दे विल रिपोर्ट योर आंसर एज A and D। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, दे विल रिपोर्ट योर आंसर एज A and D, बट ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनेगा। कोई बहुत स्मार्ट टीचर, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर इस चीज़ को गैदर कर पाएगा। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर A/D रिपोर्ट कर दिया, एंड इट्स अ गुड हैप्पी क्वेश्चन कि खुश रहो, सब मार्क्स लो, और अगर तुमने इतना दिमाग लगाया तो तुम डिजर्व करते हो। बट सच बात तो ये है कि अगर आप मानोगे कि ये ओरिजिन है, अगर O ओरिजिन है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, लेट्स से लेंथ L पे होगा या लेंथ x0 पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट x0 है, तो यार इन दैट केस यार यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव जो होगी, है ना, इंसिडेंट जो ऑसिलेशन होगा वो एट x इज इक्वल्स टू x0 के हिसाब से y0 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के x0 होगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स भी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, बट ब्रिलियंट टीचर्स विल फिगर इट आउट कि यार इन दैट केस क्या होगा, जब आप यहाँ से ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड का फंडा लगाओगे, जैसे फंडामेंटली अपन डिराइव करते हैं इक्वेशंस को, तो देयर विल बी एन इश्यू। अगेन आई फील देयर इज नो एम्बिग्विटी। तो पूरे पेपर में मैंने कहीं देखी नहीं, और इसमें भी मैं कमेंट करूंगा। पेपर 1 की भी मैं जो एम्बिग्विटी कुछ, अब देखो यार, अगर किसी स्टूडेंट को लगा कि मैक्सिमम वेरिएशन का मतलब क्या है, आपकी जो मीन वैल्यू है 660, उससे वेरिएशन, तो स्टूडेंट को तो नंबर मिलने चाहिए। लेट्स एग्री दैट वी ऑल आर इन अ फेवर ऑफ एनी स्टूडेंट हु परसीव्ड दैट मैक्सिमम वेरिएशन का मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स एंड अवे वाले दोनों केसेस का डिफरेंस, ठीक है। बट जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे दो धर्म है हमारे, एक तो बच्चों के प्रति, और एक क्या प्रोविजनल आंसर की में आने वाला है, और फाइनल में क्या आएगा, लेट्स डिबेट दैट लेटर। बट मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट जो मुझे परसीव हुआ वो है कि मैक्सिमम वेरिएशन मतलब मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल के बीच का डिफरेंस है। तो डॉपलर इफेक्ट है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालेंगे, आंसर 32 आएगा, और दैट इज द प्रोविजनल आंसर। बट इफ देर इज अ स्टूडेंट जिसने मैक्सिमम का मतलब, है ना, और अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है तो कमेंट करना है वीडियो के बाद में, है ना, अभी चैट में नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट करना। एंड ऑब्वियसली यू डिजर्व द नंबर्स, जितने भी नंबर पॉसिबल हो पाए आपको डिजर्व करना चाहिए। तो उस केस में फिर आपका 16 या क्या आता है वो देख लेते हैं अपन, बट ठीक है, बाय डिफॉल्ट द आंसर इज अंडरस्टूड। अब ये कॉस थीटा आपको दे रखा है, बोले यहां से यहां तक के मोशन में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, लेट्स कॉल इट v। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी कंजर्वेशन से यही लिखते हैं, सो दैट mgh is mv square by 2 for each of these receiver and transmitter। डॉपलर का क्वेश्चन है, एंड h is obviously रूट ऑफ 2g। h क्या है बच्चा, L1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। तो इससे आपकी v की स्पीड की वैल्यू आ जाएगी जो कि 4 आ जाएगी। तो इसको एक बार कैलकुलेट ही कर लेते हैं। रूट ऑफ 2g मतलब 2 इंटू 10 इंटू एल इज 8 मीटर्स। 1 माइनस कॉस थीटा क्यों दे रखा है, ये 0.1 बन जाए और 10 और ये कैंसिल होके 4 मीटर पर सेकेंड से ये दोनों आ रहे हैं। नाउ दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्पीड, ठीक है ना, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर दे हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द रिसीवर, है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डॉपलर से क्या जाएगा, वी नॉट, जो कि साउंड वेव की वेलोसिटी ले लेते हैं, वी नॉट 330 ले लेंगे प्लस वी, है ना, एंड वी नॉट माइनस वी, है ना। तो ऑब्जर्वर जो आपका रिसीवर है वो टुवर्ड्स जा रहा है और आपका सोर्स भी टुवर्ड्स जा रहा है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। एंड सिमिलरली एफ मिनिमम इज एफ नॉट, वी नॉट माइनस वी नॉट इज 330, वी हम निकाल चुके हैं। तो लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ 1 and 2 एज व्हाट आई अंडरस्टूड। मतलब इस क्वेश्चन में भी और पेपर 1 के भी उस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से
मैक्सिमम वेरिएशन इन्हीं दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। बट वही बात है कि एक्सपेरिमेंटली हो सकता है कि भाई आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऊपर या नीचे में मैक्सिमम मतलब दोनों डिफरेंस निकाल के देखो, अगर वो इक्वल भी नहीं है तो फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज में कौन सा वाला मैक्सिमम है वो। अब इसमें इश्यू यही है कि अगर नेचुरल अपनी ये आ रही तो एक काम करते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो ये 660 वो पॉइंट समझने के लिए 334 डिवाइडेड बाय 326 है ना, और ये एफ मिनिमम 660 इंटू 326 बाय 334 हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इक्वल वेरिएंस तो आएगा भी नहीं, 330 से कोई तो ज्यादा या कम है, तो मैक्सिमम फिर आप क्या लोगे उस केस में, फिर वो आंसर की में वो लिखो। वहां तो 1 था, पेपर 1 में तो चलो 1 था, यहाँ तो नहीं आएगा ना एक स्टैंडर्ड, तो कितना आएगा फिर वो मतलब ऐसा नहीं हो गया कि जबरदस्ती आंसर ला रहे हैं उसमें। तो ये आता 676.196, मतलब कि 20 कर रहा हूं मैं राउंड ऑफ करके। एफ मिनिमम या 19 एक बार लिख देते हैं क्योंकि डिफरेंस भी निकालेंगे ना, ये चलो रहने दो। और ये एफ मिनिमम क्या आ जाता है, समझ रहे हो, 334 644.19 191 है तो इसको 19 ही रहने देते हैं। अब ये आपका 660 से कितना ज्यादा 16 और कितना कम है, 16 से कम है, 16 से ज्यादा है 16 से कम है, तो फिर आप उस केस में क्या लोगे, ये भी तो एम्बिग्यूटी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये करने के बजाय इफ वी डायरेक्टली फाइंड डेल्टा एफ विच इज एफ मैक्स माइनस एफ मिन विच इज एफ नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और 2 या 2 4 वी नॉट वी डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करना, 32.00 के बाद कुछ आ रहा है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू एक बार मैं बता देता हूँ, बट 32.00 अच्छा लिखा नहीं हुआ है मैंने, जो भी है। तो ये मेरा आंसर है, बट किसी बच्चे ने वो समझा है तो वो भी डिजर्व करता है, एंड प्रोविजनल में यही आएगा, एंड देन वी कैन डिस्कस मे बी 16.20 ले, या ये कितना आएगा, ये 15.81 आएगा, तो आप 16.20 भी लिखें, मतलब फिर रेंज क्या देंगे, है ना, वो भी हो जाएगा। तो ये एक शब्द की वजह से हो रहा है विच इज मैक्सिमम वेरिएशन, एंड आई थिंक लैंग्वेज में परसेप्शन बनाना चाहिए, मतलब अगर स्टूडेंट भी है तो उससे भी, और हम सभी को भी है ना, टीचर्स को भी। तो मेरे ख्याल से तो इस सवाल में और पेपर 1 के भी सवाल में मैक्सिमम वेरिएशन का मतलब ही होता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है जी। सो दैट इज एन ऑल्टरनेट थिंग, बट दिस इज द फाइनल आंसर, एंड दैट माइट जस्ट हैपन कि 16.20, मैं वर्बली बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं मान रहा हूँ कि वो चीज़ पूछी है, तो पूछी क्या है वो अपने को पता है, बट वो क्या देंगे और बच्चे ने क्या लिखा है, बच्चे ने क्या लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे। लेट्स एग्री टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।